चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 होगा 13.4 का। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और उसका शीर्ष का जो कोण है, ऊपर में जो कोण बनता है वो है 60 डिग्री का। उसके ऊंचाई के बीचों बीच से एक तल से उसको 2 भागों में काटा जाता है। काटने से याद आया, गाँव सब में देखते हुए एक आदमी ऐसा होता है जो बच्चे लोग को कुछ से कुछ बोलता है। तो एक बच्चा ना थोड़ा शैतान टाइप का, उसको बोलता है कि तुम जिंदगी में कोनो अच्छा काम किया है। तो लड़का बोलता है कि हाँ हम किए ना, कल तो अच्छा काम किए है। बोलता है क्या किया? बोलता है एक बूढ़ा व्यक्ति था, उस शाम हो गया तो वो घर जा रहा था, तो उसको घर जाने में थोड़ा लेट हो जाता, ठीक है। तो उसके धोती में हम हड्डी बांध दिए और उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिए, तो वह जल्दी से घर पहुंच गया। तो चलिए उसके बीचों बीच से उसको काट दिया गया है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके कोण का जो शीर्ष था ऊपर वाला काट के हटा दिया, तो नीचे जो बचा वो क्या बचेगा? शंकु के छिन्नक के आकार का, उसको बदल दिया एक तार के रूप में, ठीक है। तो उस तार की लंबाई बताइए। तार का व्यास दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। चलिए डायग्राम से समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर और शीर्ष का कोण कितना है? 60 डिग्री। इसके ऊंचाई के आधे में से आधे को एक भाग से, एक तल वाला भाग से इसको काट दिया गया है। तो इसका ऊपर वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आधा दूरी से काट रहे हैं तो ये 10 और इधर भी 10 सेंटीमीटर। और जो बचा हुआ भाग है इधर देखिए, नीचे शंकु के छिन्नक के आकार का हो गया। इसको बदल रहे हैं एक तार के रूप में। इसको चेंज कर रहे हैं किसमें? तार के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो इस तार की लंबाई बताइए, जबकि इसका व्यास है 1/16 सेंटीमीटर। पर मोटा बना दिया तार, वही बात। डी का मान दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक से ही जो बचा हुआ था उससे बनाए हैं हम क्या? तार बनाए। तो शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा? इस तार का आयतन। और तार में देखिए व्यास है और लंबाई है, तो ये किस आकार में आएगा? बेलनाकार आकार में आ जाएगा। तो इसका आयतन और बेलनाकार तार का आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए तो त्रिज्या का निकालना जरूरी पड़ जाएगा। त्रिज्या का मान निकालना जरूरी है। शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे? तब जब दोनों सिरे की त्रिज्या मालूम हो। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे ये शीर्ष कोण 60 डिग्री का, ये जब लंबवत खींचेंगे इस पे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का और इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं O, ए ओ सी या फिर ए ओ बी। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री 30 डिग्री है। थीटा के सामने क्या कहलाएगा? लंब। और यहाँ देखिए पूरा ऊंचाई इसका दिया हुआ है, तो ये थीटा के साथ वाला ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। आधार और लंब का रिलेशन निकाल के ये वाला निकाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर में भी इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ए, इसका नाम देखिए, इसका ओ डैश दे देते हैं, ये बी डैश दे देते हैं, ये सी डैश दे देते हैं, ठीक है। तो ए ओ डैश सी डैश, ये भी देखिए एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? और इसका ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर और इसका ओ डैश सी डैश का मान निकालना है, R1 और
R1 और R2, इसको R2 छोटा वाला को R2 मान लेंगे। फिर से समझिए, मान किसका चाहिए? शंकु के छिन्नक का त्रिज्या चाहिए, R1 का और R2 का मान चाहिए। R1 का मान चाहिए और R2 का मान चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? AOC एक समकोण त्रिभुज है और थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा के साथ वाला ये क्या कहलाएगा? आधार, और थीटा के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। तो आधार और लंब का रिलेशन करके हम इसका R1 का मान निकाल सकते हैं। अब बचा R2, R2 का मान कैसे निकाल सकते हैं? AO'C' भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा के साथ वाला ये आधार हो जाएगा जिसका मान है 10 सेंटीमीटर आधार, और फिर ये लंब हो जाएगा थीटा के सामने। तो आधार और लंब का रिलेशन बना के R2 का भी मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए, आप शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H माने है 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण दिया हुआ था 60 डिग्री। जब काट दिए इसमें तो शंकु के छिन्नक का देखिए कितना हो जाएगा ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई इसको H1 मान लेते हैं, ठीक है, छोटी H1। और वो वृत्त का ये जो बेलनाकार तार होगा उसको H2 मान लेंगे, उसकी लंबाई को। H1 का मान बीचों बीच काट रहे हैं तो कितना दूरी बच गया इधर? 10 सेंटीमीटर। H1 का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको मान किसका किसका चाहिए? R1 का और R2 का। तो डायग्राम से आते हैं, काटने पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ऊंचाई और देने पर उसमें, तो समकोण त्रिभुज AOC में छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या जो बड़ा है उसको R1 मान लिए, R1 का मान निकालना है और छिन्नक के ऊपरी सिरा का भी मान निकालना है क्योंकि इसका आयतन निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए आ जाएंगे समकोण त्रिभुज AOC में, और जब यहाँ पे ऊंचाई दिया है तो शीर्ष कोण क्या हो गया? बढ़ गया 30 डिग्री और 30 डिग्री में। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला लंब, और ये A से O तक क्या क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AO OC बटे OA, इधर से ही ले लेते हैं। tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री बराबर OC का मान देखिए कितना है? OC का R1, OC को क्या लिया है? R1 बटे OA का मान देखिए कितना? टोटल 20। tan 30 डिग्री का मान R1 बटे 20, R1 गुना √3, R1 √3, R1 5 से बोल देना। R1 बराबर कितना? 20 बटे √3 सेंटीमीटर। ये निकल गया R1 का मान। उतारिए तो, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, R1 का मान निकाल दिए समकोण त्रिभुज AOC से। अब R2 देखिए यहाँ पे है
ए ओ डैश सी डैश एक समकोण त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री फिर है और यहाँ देखिए आधार 10 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ से निकालते हैं R2 का मान। समकोण त्रिभुज ए ओ डैश सी डैश में थीटा का मान फिर से 30 डिग्री। ठीक है, यस। थीटा के सामने लंब और यहाँ पे आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार का रिलेशन लगाइए। टेन थीटा में टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान ओ डैश सी डैश ओ डैश सी डैश बटे थीटा के साथ वाला आधार ओ डैश और ए ओ डैश ए। टेन 30 डिग्री का फिर से मान 1/√3 बराबर ओ डैश सी डैश को क्या माने हैं R2 माने और ओ डैश ए का मान देखिए तो ओ डैश ए का कितना है 20 से काटा गया था, कितना बचा था उधर 10। R2 गुना R√3 तो R2√3 बराबर 1 गुना 10 कोनो को गुणा कर दिए। R2 का मान निकाल लीजिए 10 बटे √3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये जो शंकु का छिन्नक है इधर नीचे में इसी से बना रहे हैं क्या एक बेलनाकार तार। इसका जो दिया हुआ है उसको भी हम लिख लीजिए थोड़ा सा। बेलनाकार तार का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 से भाग देना है 1/16 गुना 2 से भाग लगा दिए 1/32 सेंटीमीटर। और इसका बेलनाकार जो तार है इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसको हम H2 मान लेंगे। तार की लंबाई को हम क्या मान लिए H2 बराबर 5। उतारिए, ध्यान दीजिएगा R1 का मान और R2 का भी मान निकल गया है। R2 का मान कितना निकाले 10/√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं R1 का मान 10 बटे R1 का मान निकला 20/√3 और R2 का मान 10/√3 R2 का मान। ठीक है, अब देखिए इस चिन्हक से ही बेलनाकार तार बना रहे हैं, तो चिन्हक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। लिखेंगे प्रश्न से चिन्हक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, तार में व्यास है लंबाई है तो कैसा आकार होगा बेलनाकार होगा। चिन्हक के आयतन का फॉर्मूला 1/3 बाय h, लेकिन h के जगह पे क्या लिखेंगे h1 लिखेंगे इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर बेलनाकार तार है तो पाई R स्क्वायर h। अब देखिए उसके लिए जो लंबाई है उसको h माने हैं H2। अब R स्क्वायर को क्या मानेंगे R ही रहने देते हैं। ठीक है, उसकी त्रिज्या को R ही रहने देते हैं। पाई से पाई हो गया। ध्यान दीजिए H1 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू R1 का मान 20/√3 प्लस R1 का मान फिर 20/√3 R1 का स्क्वायर था, ये तो भारी मिस्टेक हो जाता। इंटू R2 का मान 10/√3 प्लस R2 का स्क्वायर है 10/√3 का स्क्वायर
बराबर आर का मान देखिए कितना निकाले थे, डी का मान 1/16 तो आर का 1/32 गुना 1/32 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। H2 का मान H2 का मान निकालना है, तार की लंबाई है ये, इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा इधर 10 से कम 10/3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 √3 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 10 √3 गुना √3 10 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बराबर गुना कर दे कि ऐसे रहने दे, गुना कर दे 32 गुना 32 1024 गुना H2 3 से तो कटने वाला है ये, 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा, चलिए छोड़ दीजिए इसको। ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेते हैं 10/3 इंटू सब हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा 4 2 6 1 700 खत्म कीजिए इसको 700/1 बराबर 1/10 24 गुना फिर इस पे चल जाएगा तो 7 पर 3 0 10 गुना 700 3 9 बराबर 1/10 24 गुना H2 1024 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 7000 गुना 1024/9 बराबर H2 बोलिए गुना करके कितना होगा 71 68 9 H2 का मान आ रहा है। भाग लगाइए 100 से भाग लगा दिया, ये चेंज हो जाएगा किसमें मीटर में। अभी निकलेगा मान H2 का सेंटीमीटर में, सब यूनिट किसमें था सेंटीमीटर में, तो 100 से हम गुना कर दिए ताकि ये किसमें चल जाए मीटर में चल जाए। तो इसको गुना किए तो कट जाएगा ये, अब 9 से भाग लगा दीजिए 71 680 में 79 64.4 H2 का मान तो लिखेंगे इसलिए तार की लंबाई को H2 माने थे, जिसका मान कितना निकल गया 79 मीटर। जब पे सीधा करके लिख देते हैं H2 बराबर 79 मीटर। आंसर